हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज की शो में आपको बताऊंगा, आप अपने नॉर्मल फ़ोन से फोटो क्लिक करके मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालते हो तो गाइज मतलब उनके लिए मतलब आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। फोटो आपका नॉर्मल फोटो एक डीएसएलआर की तरह बन जाएगा, फ़ोन का ही फोटो। तो जी हाँ गाइज, मतलब आप आज की इस वीडियो में आपको यही टॉपिक पे मतलब एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। मतलब आप मतलब फ़ोटो को अपने को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको मतलब एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है मतलब गाइज मतलब सॉरी लाइट रूम, जिसका नाम है लाइट रूम। तो जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और प्ले स्टोर में मिलने के बाद उसका कुछ इस प्रकार से आइकन है, LR लिखा हुआ होगा ब्लू कलर में और ब्लैक बैकग्राउंड है। तो इसमें मतलब आप जैसे ही आप इसको मतलब इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको फेसबुक या अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको लोड फोटो में जाके अपना जो भी कोई भी फोटो क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो मैं ये वाला फ़ोटो ले रहा हूँ जो कि मैंने अपने फ़ोन से खींचा है और फ़ोन का भी मैं नाम भी बता देता हूँ। Realme Narzo 20A फ़ोन है जिसके कैमरे से मैंने मतलब बैक कैमरे से फ़ोटो खींचा है। तो जी हाँ गाइस, मतलब एक नॉर्मल फ़ोटो है, लाइट वगैरह कुछ नहीं है फ़ोटो में। वैसे एक पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है और मतलब एक कुछ स्टाइलिश टाइप का, मतलब आप बोल भी सकते हो या नॉर्मल बोल सकते हो, नॉर्मल पोज है। ठीक है गाइस, तो मतलब अगर हम फोटो को जूम करते हैं तो मतलब पिक्सल भी फट रहे हैं। तो मतलब इस मतलब फ़ोटो को अगर मैं फेसबुक पे डालूंगा तो काफ़ी मतलब या मतलब इंस्टाग्राम पे डालूंगा तो काफ़ी कुछ भद्दा सा लगेगा। ठीक है गाइज, मतलब नॉर्मल भी अच्छा नहीं लगता है। तो गाइज मतलब इस फोटो को हम कलर करेक्शन करके काफ़ी अच्छे एडिटिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइज, मतलब आप इस वीडियो में आए हैं तो मतलब आप कुछ सीख के ही जाएंगे अगर आप मतलब एक फेसबुक पे पोस्ट वगैरह डालते हो तो जी हाँ गाइज, मतलब आप मैं इसको मतलब क्रॉप करता हूँ और इसमें मतलब 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको मतलब एक आपको जो फ़ोन का जो लाइटिंग है, लाइटिंग को मैनेज करना होगा, जो कि मतलब मैनेज होगा गाइज। मतलब एक फीचर्स है इसमें मतलब लाइटिंग के नाम से। तो मैंने पहले इस फोटो को मैं क्रॉप कर लेता हूँ और क्रॉप करने के बाद गाइज मतलब आपको सिंपली क्रॉप करके राइट क्लिक कर देना है और आपका फोटो इस प्रकार से मतलब इंटरफेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मिलता है आपको लाइट का ऑप्शन, इसमें होगा एक्सप्लोरर और काउंटर, हाईलाइट, शैडो, वाइट, ब्लैक। तो गाइज इनको आपको मतलब अपने फोटो के अकॉर्डिंग मतलब मैनेज करना है। तो मैं कुछ आपको गाइड करूँगा कि आपको हमेशा जो हाईलाइट है, मतलब अगर फोटो में लाइट नहीं है तो आपको मतलब कम ही रखना है और शैडो को आप थोड़ा सा बढ़ा कर रखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो गाइज मैं मतलब ये सिंपली से कर लेता हूँ और वीडियो को मतलब थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और मतलब जो सेकंड स्टेप आएगा कलर का तो वो भी मैं आपको बताऊँगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो फास्ट फॉरवर्ड करके मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ, आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइज उसके बाद मिलता है आपको एक लाइटिंग मतलब कलर का ऑप्शन। तो गाइज ये कलर में टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन और लुमिनेंस। तो गाइज मतलब ये वाले ऑप्शन है, इनमें आपको सबसे पहले मतलब टेम्परेचर को अपने हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पर आपकी फ़ोटो काफ़ी भद्दी और काफ़ी मतलब बेकार सी हो सकती है। तो टेम्परेचर को मैनेज करना है। तो मैं ये सारे प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप ये देखना है, टेम्परेचर का खास ध्यान रखना है। ठीक है गाइज।
मतलब जैसा आप देख पा रहे हो यार, पहले मतलब फ़ोटो कितना भद्दा सा मतलब बेकार सा था, और अब देखो गाइस मतलब काफ़ी कितना कूल लग रहा है गाइस। तो आपको मतलब इसमें विंटेज दे देना है, मतलब एक डार्क सर्कल दे देना है। आप वाइट भी देना चाहो तो वाइट भी दे सकते हो, बट ज़्यादातर एडिटर मतलब डार्क ही देते हैं, एक डार्क सा सर्कल आ जाएगा जिससे मतलब फ़ोटो काफ़ी कूल लगेगा। तो गाइस मतलब यार पहले आपने मतलब फ़ोटो था मतलब नॉर्मल, मतलब कितना बेकार सा लग रहा था, और अब देखो कितना काफ़ी अच्छा कलर हो, काफ़ी मतलब ब्यूटी वगैरह काफ़ी सब कुछ चीज़ें मैनेज की है इस फोन मतलब एप्लीकेशन ने, कलर काफ़ी ज़्यादा मैनेज किए। तो आपको मतलब ये एडिटिंग कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है कि काफ़ी सिंपल है। आप अपने फ़ोन के मतलब फ़ोटो के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फ़ोटो सेव करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली मतलब शेयर पे जाना है, और शेयर पे जाने के बाद आपको सेव टू डिवाइस कर लेना है।